वेलकम टू करनास कोचिंग सेंटर। तो भीमराव अंबेडकर की जीवनी को ही आगे चलाते हुए हम बात करेंगे पूना पैक्ट के ऊपर में। पूना पैक्ट इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। राजनीति के आधार पे भारत को लेकर के तो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है पूना पैक्ट। क्या है पूना पैक्ट, किस लिए इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम आज बात करने को जा रहे हैं। आइए पूना पैक्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो ये है पूना पैक्ट लेख, मुख्य लेख लिया गया है। पुणे समझौते और गोलमेज सम्मेलन भारत की बात है। तो ये किस समय की बात है? गोलमेज सम्मेलन की। इसमें आपको अगर गौर से देखिए तो कई सारे लोग नज़र आएंगे। गांधी जी भी नज़र आएंगे, है ना, ब्रिटिशियस नज़र आएंगे और भी बहुत सारे लोग नज़र आएंगे। ये उस समय की तस्वीर है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, जिसमें अंबेडकर दाएं से पहले गांधी, मालवीय व आदि लोग शामिल हैं। ये देखिए, तो भीमराव अंबेडकर आज तक की सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक की हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्य धारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए प्रति उनका कथित उदासीनता के कटु आलोचना की। अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता महात्मा गांधी को भी आलोचना की। उन्होंने उन पर अछूत समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। अंबेडकर ब्रिटिश शासन के विफलताओं से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अछूत समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों की ही कोई दखल ना हो। लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग को सम्मेलन यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शीर्षित वर्ग के सुरक्षा और सरकार के कांग्रेस दोनों के स्वतंत्र होने लगे। हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीतिक शक्ति शोषित की समस्याओं को निवारण नहीं हो सकती। उनके द्वारा समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। उनके सपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा। उनकी शिक्षित होना चाहिए। एक बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझोरना और उसके अंदर उसे दैवीय संतोष की स्थापना करने का भी सभी ऊंचाइयों के स्रोत है। अंबेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना की। उनकी अछूत समुदाय के बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचन देने के मुद्दे पर गांधी से तीखी बहस हुई एवं ब्रिटिश डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से सहमत हुए। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचक का देने के लिए प्रबल विरोधी गांधी ने आशंका जताई कि अछूतों को दी गई पृथक निर्वाचक हिंदू समाज को विभाजित कर देगी। गांधी को लगता था कि स्वर्णों को छुआछूत भुलाने के लिए अपने हृदय परिवर्तन होने के लिए उन्हें कुछ वर्षों की अवधि दी जानी चाहिए, किंतु यह तर्क गलत सिद्ध हुआ जब स्वर्णों हिंदुओं द्वारा पूना संधि के कई दशकों बाद भी छुआछूत का कोई नियमित पालन होता रहा। ये तस्वीर 24 सितंबर 1932 को यारवदा केंद्रीय कारागार में M.R. जयकर, तेज बहादुर और डॉक्टर अंबेडकर दाएं से दूसरे। 1932 में जब ब्रिटिश ने अंबेडकर के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की, कम्युनल अवार्ड की घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श का एक परिणाम था। इस समझौते के तहत अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलित वर्गों को 2 वोटों का अधिकार प्रदान किया गया।
उसके अंतर्गत एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते थे व दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व चुनने की आज़ादी थी। इस प्रकार दलित प्रतिनिधित्व केवल दलितों को ही वोट से चुना जा सकता था। इस प्रावधान से अब दलित प्रतिनिधित्व को चुनने में सामान्य वर्ग का कोई दखल शेष न रहा। लेकिन वहीं दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट का इस्तेमाल करते हुए सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को चुनने से अपनी भूमिका निभा सकता था। ऐसी स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार दलित की समस्या को अच्छी तरह से रख सकता था, किंतु गैर उम्मीदवार के लिए यह जरूरी नहीं था कि उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास भी करता रहे। गांधी इस समय पूना के येरवाड़ा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही गांधी ने पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने की मांग की, लेकिन जब उनको लगा कि उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। तभी अम्बेडकर ने कहा कि यदि गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए यह व्रत रखता तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलित वर्गों के विरोध में यह व्रत रखा, जो बेहद अफसोसजनक है। जबकि भारतीय ईसाई मुसलमानों और सिखों को मिले इसी पृथक निर्वाचक के अधिकार को लेकर गांधी की ओर से कोई आपत्ति नहीं आई। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। भारत में न जाने कितने ऐसे लोगों ने जन्म लिया और चले गए। अम्बेडकर ने कहा कि गांधी जान बचाने के लिए वह दलितों के हितों का त्याग नहीं कर सकता। जब मरण व्रत के कारण गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, गांधी के प्राणों पर भारी संकट आन पड़ा और पूरा हिंदू समाज अम्बेडकर का विरोधी बन गया। देश में बढ़ते दबाव को देख अम्बेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे येरवाड़ा जेल पहुंचे। यहां गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे पूना पैक्ट क्या था। इस समझौते में अम्बेडकर ने दलितों को कम्युनल अवार्ड से मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली 78 आरक्षित सीटों के बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। इसके साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान की पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों को भर्ती को सुनिश्चित किया। और इस तरह से अम्बेडकर ने महात्मा गांधी की जान बचाई। अम्बेडकर इस समझौते से असमाधानी थे। उन्होंने गांधी के इस अनशन को अछूतों के एक राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया। 1942 में अम्बेडकर ने इस समझौते का धिक्कार किया। स्टेट ऑफ माइनॉरिटी इस ग्रंथ में भी पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की है। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी द्वारा भी इससे पहले कई बार धिक्कार सभाएं हुई हैं। तो ये था हमारा पूना पैक्ट, जिसके बारे में हमने अच्छे तरीके से डिटेल से समझा। तब तक के लिए फिर से अगली क्लास में और कुछ जानकारियों के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके और समझ सके। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।